एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जोसेफ अपना सैनिक चुलू के साथ मिलकर चुपके से डकलू की बातें सुन रहा होता है। डकलू अपने सैनिक को कह रहा होता है कि वो चाहता है कि अपने हाथ उसके खून से रंगे, वो उसे मारना चाहता है। डकलू कहता है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। जैसे ही चुलू ये बात सुनता है वो फौरन से अपनी तलवार निकालने लगता है तो जोसेफ उसको रोक देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी आगे जाकर जोसेफ को पता चलता है कि वो युआन से ली गई खास चीज को पीछे ही गिरा आया है। तभी वो अपने सैनिक को हुक्म देता है कि वो जाए, जोसेफ आ जाएगा, जिस पर वो चला जाता है और वो फौरन से दोबारा से वो चीज उठाने के लिए जाता है कि तभी डकलू के सैनिक शोर मचाते हैं कि क्या वहाँ पर कोई है। दूसरी तरफ युआन से दान कर रही होती है। तभी वो फ्लैशबैक में जोसेफ के बारे में सोचती है जब वो उसे कहता है कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी युआन सोचने लगती है कि जोसेफ उससे इतनी नफरत करता है तो वो उसके लिए यहाँ पर क्यों आया है। वो अपनी फौज को यहाँ पर इसलिए लेके आया है क्योंकि युआन यहाँ पर है और वो नहीं चाहता कि उसे कोई भी नुकसान पहुँचे। तभी वो युद्ध के बारे में सोचती है जिससे जोसेफ ने उसे बचाया होता है। दूसरी तरफ युआन स्नान करके बैठी होती है कि तभी जोसेफ की नजर उस पर पड़ती है। वो फ्लैशबैक में देखता है जब वो जख्मी हालत में होता है और युआन ने उसके पेट पर हाथ रखा होता है जहाँ से खून बह रहा होता है। युआन रोते हुए उसे कहती है कि मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ। तभी वो युआन से कहता है कि उसका इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है, उसे किसी और के सहारे नहीं छोड़ना चाहता। वो कहता है कि हम दोनों ने ऑलरेडी एक डील की थी। जोसेफ युआन से कहता है कि वो उसे अपनी मलका बनाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से अब वो ऐसा नहीं कर सकता। युआन रोती है। जोसेफ उसे कहता है कि रो मत। उसे कहता है कि अगले जन्म में हमारे पास एक दूसरे को अपनाने का समय जरूर होगा। जिस पर युआन रोते उससे कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तभी जोसेफ उसे कहता है कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आने वाली जिंदगी इन फसाद और झगड़ों की नजर हो। वो उसे कहता है कि कभी वो एक स्कॉलर से शादी ना करे, बल्कि वो एक साधारण इंसान से शादी करे जिसे युद्ध लड़ना आता हो, ताकि वो आने वाली मुश्किलात को इसके लिए समेट सके। उसे कहता है कि अगर वो स्कॉलर से शादी करेगी तो वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। व्यक्ति से शादी करनी होगी जिसको युद्ध लड़ने का तरीका मालूम हो। तभी युआन उसे रोते हुए कहती है कि तुम मुझसे शादी की बात मत करो, बल्कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ। दूसरी तरफ जोसेफ उसे कहता है कि क्या तुम सोने के लिए जा रही हो। युआन जैसे ही उसे देखती है वो खड़ी हो जाती है। जोसेफ उसे कहता है कि मेरे आने से पहले तुम सोने के लिए कैसे जा सकती हो, जिस पर युआन उसे कहती है कि उसे यही लगता था कि आज रात वो यहाँ पर नहीं आएगा। इस पर जोसेफ उसे कहता है कि अगर वो आज रात यहाँ पर ना आता तो कहाँ जाता। तभी युआन वर्सेस की तरफ देखती है और उसे कहती है कि वो कहाँ से आ रहा है और क्या हुआ है। उसे पूछती है कि ये शोर कैसा था, जिस पर वो उसकी दी हुई खास चीज को हाथ में दबाकर कहता है कि ये सब इस वजह से हुआ है, ये वहाँ पर गिर गई थी। जिस पर युआन उसे कहती है कि वो इसके लिए कल उसे उसके बेल्ट के साथ अटैच कर देगी ताकि वो हमेशा सेफ रहे। जैसे वो उसके करीब होने लगती है जोसेफ उसे अपनी ओर खींचता है और उसे लिप किस करने लगता है। दूसरी तरफ चोली जोसेफ के पास स्ट्रिंग लेकर जाता है, जिस पर उसे कहता है कि वो उससे कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए वो यहाँ से जा सकता है। तभी उसे हैरानगी होती है कि आज जोसेफ ने ड्रिंक क्यों नहीं की। वो ड्रिंक की ट्रे लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ युआन ड्रिंक कर रही होती है और फ्लैशबैक में जोसेफ की कही हुई बातों के बारे में सोचती है। तभी वहाँ यिंगरन अपने सैनिक के साथ आ जाता है। जैसे ही उसका सैनिक उसे कुछ कहने लगता है वो उसे कहता है कि युआन जरूर अपनी बहन को याद कर रही है क्योंकि उसकी डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, जाओ और इसकी तैयारी करो। तभी सैनिक वहाँ से चला जाता है तो यिंगरन सोचने लगता है कि युआन ड्रिंक क्यों कर रही है। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। अगली सुबह जैसे ही युआन जोसेफ से मिलने के लिए उसके रूम में जाने लगती है तभी चोली उसे रोक लेता है और कहता है कि जोसेफ कल रात ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए वो भी सो रहा है। अगर उसे कोई जरूरी बात नहीं करनी तो वो उसके बारे में चोली को बता सकती है। जिस पर वो उसे उसका बेल्ट देते हुए कहती है कि ये उसके लिए वो जोसेफ को दे दे। जैसे ही युआन वहाँ से जाने लगती है चोली उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो दोबारा यहाँ पर मत आना, क्योंकि जोसेफ काम में काफी बिजी है। वो उससे काफी रूडली बात करता है। युआन के वहाँ से जाते ही जोसेफ चोली को अंदर बुलाता है। दूसरी तरफ जैसे ही युआन यिंगरन से मिलने के लिए जाती है तभी उसका सैनिक उसे आता देखकर ड्रामा करना शुरू कर देता है। वो यिंगरन से कहता है कि अब आपको आराम करना चाहिए, अब कल रात से इन तैयारियों में मसरूफ है। जिस पर यिंगरन उसे कहता है कि उसकी बीवी की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसका हर काम अपने हाथों से करे। ये सुनकर युआन काफी खुश होती है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि नानचन के सैनिक गुजर रहे होते हैं कि तभी यिंगरन की फौज सर झुकाती है। जैसे ही वहाँ पर युआन आती है वो सैनिक आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है कि ये सब नानचन के बादशाह की कोई चाल है। वो जरूर यहाँ पर किसी न किसी मकसद से आया है और इस जगह को किसी न किसी मकसद की वजह से प्रोटेक्ट कर रहा है। युआन जब उनकी ये बातें सुनती है तो उसका जोसेफ पर शक बढ़ जाता है। दूसरी तरफ वो फ्लैशबैक में देखती है जब यिंगरन अपने सैनिक से बात करता है। यिंगरन का सैनिक उसे जानबूझकर कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि जोसेफ चैंग को
जरूर नुकसान पहुंचाएगा। जिस पर इंग्लैंड उसे कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका नेफ्यू है, वो इतना भी कठोर नहीं हो सकता कि अपने ही नेफ्यू को नुकसान पहुंचाए। दूसरी तरफ जोसेफ अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी उस पर गायबाना हमला होता है। तभी वो बाहर से किसी को भागते हुए खिड़की में से देखता है। तभी वहाँ पर जूली आ जाता है और वो फौरन से जोसेफ से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहता है कि बाहर देखो कौन है। जैसे ही वो चैंग के रूम के पास पहुंचकर उसकी चेकिंग करते हैं, उन्हें वहाँ पर नजर नहीं आता। तभी जोसेफ जूली को कहता है कि वो सारे गेट्स को बंद कर दे। दूसरी तरफ जैसे ही वो अंदर जाता है, वहाँ पर युआन आ जाती है। वो युआन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर युआन उसे जवाब देती है कि वो उससे पूछना चाहती है कि वो असल में क्या चाहता है। जोसेफ को हैरानगी होती है कि युआन किस बारे में बात कर रही है। तभी वो अपनी मेट्स को गुस्से में बुलाती है और उनसे पूछती है कि चैंग कहाँ पर है, जिस पर वो कहती है कि चैंग अभी भी यहीं पर था। गुस्से में युआन उन्हें कहती है जाओ और उसे फौरन तलाश करो। तभी जोसेफ उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें काम डाउन रहने की जरूरत है। उसे कहता है कि ये लड़ाई का साइन नहीं है, वो जल्द ही पता लगा लेगा कि ये सब कौन कर रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है। जोसेफ कहता है कि जरूर वो इंसान ये कर रहा है जो सब कुछ जानता है, ये उसकी सोची समझी साजिश है। जिस पर युआन गुस्से में उससे अपने बाजू छुड़वाती है और कहती है कि नानचन आर्मी की इतनी सख्त पहरेदारी होने के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर से तो कोई चिड़िया भी उनकी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकती, तो ऐसा कैसे हो गया? चैंग तुम्हारी नाक के नीचे से कहाँ चला गया? जिस पर जोसेफ उसे कहता है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? जिस पर युआन उसे कहती है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात जवाब चाहिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जोसेफ उसे कहता है कि क्या वो उस पर शक कर रही है, यहाँ तक कि वो चैंग की परवाह करता है। जिस पर वो जोसेफ से नजरें फेर लेती है। तभी वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मेड चैंग को सुला रही होती है कि तभी वहाँ पर इंग्रन आता है और उससे पूछता है कि क्या चैंग सो गया, जिस पर वो कहती है हाँ। इधर जोसेफ जूली से पूछता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, मुझे जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट चाहिए। जिस पर जूली से कहता है कि वो जल्द ही सुराग लगा लेगा। उसी तरफ चलती गाड़ी में से जोसेफ चैंग की जान बचा लेता है। वो चैंग के ऊपर होने वाले हमले को अपने ऊपर ले लेता है और बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन चैंग की जान को बचा लेता है। दूसरी तरफ मेड युआन को आकर बताती है कि चैंग कहीं भी नहीं है, वो कहीं मिस हो गया है। वो कहती है कि हमें यिंगलैंड को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जिस पर युआन उसे कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, यिंगलैंड की कंडीशन पहले ही ठीक नहीं है। युआन की मेड उसे बताती है कि जोसेफ चैंग को ढूंढने के लिए गया हुआ है, जिस पर उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो चैंग के खो जाने का जिम्मेदार जोसेफ को समझती है। दूसरी तरफ आग जलाकर जोसेफ और चैंग बैठे होते हैं। तभी जोसेफ ने अपनी आंखें बंद की होती हैं, तो चैंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम बुरी तरह जख्मी हो? जिस पर जोसेफ उसे कहता है नहीं। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरी माँ मुझे वही कहानी सुनाती है। जिस पर जोसेफ चैंग से कहता है कि वो ये कहानी सुनना नहीं चाहता। उसके मना करने के बावजूद चैंग उसे कहानी सुनाने लगता है। तभी वो चैंग के साथ मिलकर इस स्टोरी को कंप्लीट करता है। वो उसे अपनी बाहों में लेता है और कहता है कि वो अब सो जाए, हम जल्द ही घर वापस चलेंगे। अगली सुबह इंग्लैंड युआन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम कब तक मुझसे सच छुपाती? जिस पर युआन फौरन से झुकने लगती है, तो वो उसे मक्कारी से कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल तुम्हें नहीं समझता, बल्कि ये किसी की सोची समझी साजिश है। असल में इंग्लैंड युआन और जोसेफ के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो युआन को अपनी बाहों में लेता है और उसे कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम्हें इस बात पर यकीन है कि हम सब एक खानदान हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों का बर्डन तुम पर है। तभी युआन इमोशनल होकर उसके कंधे से लगकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर जोसेफ आ जाता है। चैंग उसके साथ होता है। जोसेफ उन दोनों को देखकर कहता है कि तुम दोनों सच में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। युआन जैसे ही चैंग को देखती है, वो फौरन से उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। तभी इंग्लैंड चैंग से कहता है कि उसे इस तरह नहीं जाना चाहिए था, उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान थी। जिस पर चैंग अपनी माँ से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी जोसेफ कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए ताकि आप लोग मिलकर एंजॉय कर सकें। जैसे ही जोसेफ को रोकने के लिए युआन आगे बढ़ने लगती है, इंग्लैंड उसे रोकता है और कहता है कि चैंग काफी डरा हुआ है, तुम्हें इसके पास रहना चाहिए। तभी दिल ही दिल में जोसेफ से माफी मांगती है।